हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट, यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच जाए। तो स्टार्ट करता हूं। जो वीडियो लेकर आया वो क्लास 10th ज्योग्राफी का 5th चैप्टर है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, खनिज और ऊर्जा संसाधन है क्या। तो इस चैप्टर में आपको मैं एक एक लाइन एक तरीके से बहुत अच्छी तरीके से शॉर्ट तरीके से बताऊंगा ताकि सारे डाउट आपके इस चैप्टर में के क्लियर हो जाएं। और पहले स्टार्ट करूंगा मैं आपको डेफिनेशन से कि मिनरल की जो डेफिनेशन होती क्या है। तो स्टार्ट करता हूँ। मिनरल, जैसे कि आपको पता है, मिनरल जो है हमारे जीवन का महत्वपूर्ण पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं आपको बताता हूँ, इनडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जो भी है कि जो ये खनिज जो है वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज्ड मेड फ्रॉम मिनरल्स, जितनी भी ज्यादा चीज जो बनी है उसका अधिक से अधिक हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं मिनरल की चीजों का। तो सबसे मैं दोबारा रिपीट करता हूँ उसको मैं, इन डिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज्ड मेड फ्रॉम मिनरल्स, जो भी इससे बनी जो एवरीथिंग जो चीजें हैं, मतलब बहुत सारी जो चीजें हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं वो एक तरीके से मिनरल में एक ऐड की जाती है, शामिल की जाती है। तो ये क्या है, अनिवार्य तत्व है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे जीवन का। तो नेक्स्ट का है, इट इज अ नेचुरल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये क्या है, एक अकार्बनिक पदार्थ है। तो इसमें नेक्स्ट है, विच हैज हार्डनेस, कलर एंड जो साइज है वो क्या होता है, निश्चित होता है एक तरीके से। जो उसका जो साइज है, कलर है, तो वो क्या एक तरीके निश्चित है, मतलब निश्चित मतलब एक तरीके से सेलेक्ट तरीके से उसको निश्चित किया गया है। इट इज फाउंड एट डिफरेंट लेवल ऑफ रॉक्स, रॉक्स मतलब शैलो में पाया जाता है। तो ये रॉक का मतलब है शैलो। तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ इस पॉइंट का, इट इज अ नेचुरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये क्या है, अकार्बनिक लवण है हिंदी में। और सब्सटेंस जो है विच हैज हार्डनेस, हार्ड मतलब कठोर, और इसके जो कलर है, साइज है, वो क्या एक तरीके निश्चित है, निश्चित है। और उसके बाद जो है, इट इज फाउंड एट डिफरेंट लेवल ऑफ रॉक्स, जो भी है डिफरेंट ऑफ रॉक्स में पाए जाते हैं ये खनिज जो है। तो इसमें सबसे मेन आपको डेफिनेशन मैंने बताया, आपको डेफिनेशन होती क्या है। फिर उसके बाद कि इसका यूज कैसे होता है, तो यूज मैंने आपको बता दिया कि एवरीथिंग यूज मेड फॉर मिनरल, जो भी हम यूज करते हैं मिनरल से करीब वस्तुओं का करते हैं। और इट इज अ नेचुरल ऑर्गेनिक, तो क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो मिनरल है वो है क्या, तो आप बता सकते हो नेचुरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट के बाद कि कहां पर पाया जाता है, तो मैंने आपको बताया डिफरेंट लेवल ऑफ रॉक या रॉक्स में पाया जाता है, तो आप डायरेक्ट भी रॉक्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट में है, मिनरल जो है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर टेबल बना के आपको, जो मिनरल है वो 3 टाइप में एक तरीका है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक और एक एनर्जी रिसोर्स, इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। अब मैं आपको इनको एक एक बारे में बताऊंगा, एक एक चीज के बारे में। पहला है मेटेलिक, जिसको बोलते हैं हिंदी में धात्विक खनिज या लौह, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है मेटेलिक, जो है दी कॉन्टेन आयरन कंटेंट, कहने मतलब है इसमें आयरन का अंश पाया जाता है हिंदी में। तो इसमें क्या है, आयरन का एक तरीके से अंश पाया जाता है, लोहे का अंश पाया जाता है। नेक्स्ट एक्स्ट्रा जो एग्जांपल है इसके, वो आयरन है, आयरन और मैग्नीज, ये क्या है इसके एग्जांपल है। तो एग्जांपल भी एग्जाम में पूछने के लिए आ सकता है। और ये क्या है, इसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं, 1 मार्क्स में ये भी पूछने के लिए आ सकता है। इंडिया इज अ रिच इन दिस मिनरल्स, मतलब कि इंडिया जो है इन इस मिनरल में क्या है, एक तरीके से अमीर है। और ये क्या करता है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, किसके मामले में, मिनरल के बेस पर एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंडिया में पाया जाता है वो मिनरल्स है। नेक्स्ट है नॉन मेटेलिक, जो है अधात्विक जिसको बोलते हैं, लोह खनिज जो उसको बोलते हैं। इट डज नॉट कंटेन आयरन कंटेंट, मतलब कि इसमें खनिज के जो है लोहे के अंश नहीं पाए जाते हिंदी में। नेक्स्ट एग्जांपल कॉपर हो गया, लीड हो गया, और ये सारे इसके 2 एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूट टू देयर इकोनॉमी, मतलब अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण रोल है, इंपॉर्टेंट रोल किसका है, इसका नॉन मेटेलिक का। तो नेक्स्ट है इसमें लेक दिस मिनरल्स, क्या है, सबसे क्या है, इसकी मात्रा जो है वो एक तरीके से कम है इसमें इंडिया में। तो आपको 2 बताया मैंने, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, और मैंने इसमें 2-2 3-3 डिफरेंस बताए। पहले आपको बताया मैंने मेटेलिक में जिसको बोलते हैं धात्विक, की जो दी कंटेंट आयरन कंटेंट, मतलब कि इसमें धातु के अंश पाए जाते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। सेकंड पॉइंट, आयरन एंड मैग्नीज जिसके एग्जाम्पल है। सेकंड, इंडिया इज रिच इज दिस मिनरल, मतलब इंडिया जो है इन इसके मामले में अमीर है।
नेक्स्ट है और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी करता है, तो इसका फोर्थ पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है नॉन मेटेलिक, मतलब बताया आपको कि इट डज नॉट कंटेन आयरन कंटेंट, तो ये सबसे मेन है कि इसमें धातु का अंश मतलब लोहे का अंश नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल कॉपर लीड जो हो गया, और कंट्रीब्यूट टू देयर इकोनॉमी, मतलब सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका है, इसका नॉन मेटेलिक का। नेक्स्ट है लैक दिस मिनरल्स, क्या मतलब इसकी जो है इसके मामले में क्या है, एक तरीके की कमी इसको मतलब भारत में इसकी कमी है। नेक्स्ट इसमें आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया मेटेलिक का बता दिया, अब नॉन मेटेलिक बता दिया। अब एनर्जी जो रिसोर्स है वो है क्या, तो एनर्जी रिसोर्स क्या है, जो भी हमारे पास आसपास के जो रिसोर्स है, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, सारे क्या हमारे एनर्जी रिसोर्स है। तो मैं आपको बताता हूँ एनर्जी रिसोर्स के बारे में। कन्वेंशनल जो रिसोर्स है इसको बोलते हैं परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो अगर दो इसके एग्जांपल क्या, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है, हम इसके एग्जांपल हैं। तो मैं दोबारा बताता हूँ इसके एग्जांपल क्या है। यदि कन्वेंशनल जो रिसोर्स के जो क्वेश्चन आता है, यदि इसमें एग्जाम्पल पूछा तो आप कोल, पेट्रोल, और आपका नेक्स्ट है नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी, इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी कहते हैं, आपको ये भी याद रखना है कि दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना कि नॉन रिन्यूएबल और कन्वेंशनल जो रिसोर्स है वो है क्या। तो इसको हिंदी में परंपरागत बोलते हैं और इंग्लिश में कन्वेंशनल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ही बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें क्या होता है, पॉल्यूशन ऑक्योर्स, मतलब पॉल्यूशन इससे होता है, इससे पॉल्यूशन होता है। और दिस एनर्जी रिक्वायर्ड मोर कैपिटल, इसमें सबसे क्या है, इसमें बनने में इसके रिक्वायर्ड की मात्रा, मतलब मात्रा होने में इसकी कहते हैं पैसों की जरूरत पड़ती है, अधिक पैसों की। तो मैंने 3 पॉइंट बताए। नेक्स्ट है नॉन कन्वेंशनल जो रिसोर्स है, गैर परंपरागत रिसोर्स जो है, या इसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्स है, वो है क्या, तो न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस और थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी, ये जो सारी जितनी भी एनर्जी है जिनमें हमें कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती, पैसों की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। तो नेक्स्ट है इट नॉट पॉल्यूशन, सॉरी इसमें पॉल्यूशन होता है और इसमें पॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये आपको ये याद रखना है कि जो हमारा परंपरागत स्रोत है इसमें पॉल्यूशन होता है, और अपरंपरागत है इसमें पॉल्यूशन नहीं होता है। तो नेक्स्ट है दिस एनर्जी रिक्वायर्ड लेस कैपिटल, मतलब लेस मतलब कम पैसों की जरूरत पड़ती है। तो आपको 3 ये डेफिनेशन याद कर सकते हो। जो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन होते क्या है। जैसे मैंने आपको बताया परंपरागत जो है वो क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल मतलब क्या होता है, जिनको बनने में समय लगता है और एक तरीके से इनकी मात्रा एक तरीके से खत्म हो जाती है, तो बनने में तो समय लगेगा, पैसा लगेगा, तो ये सारे इसमें एक तरीके से इसको रिन्यूएबल रिसोर्स माना जाता है। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, जिनको बनने में समय कम लगता है, मतलब बन जाते हैं जल्दी, और इसमें पैसों की कमी, मतलब कम वो लगते हैं पैसा भी, और अच्छे स्थानों पर लगते हैं, और इसमें एक तरीके से लंबे समय तक रहता है। तो ये सारे मैंने आपको बताया कि होते क्या है। तो इस मैंने जो भी अभी तक बताया मैंने बताया आपको मिनरल्स की डेफिनेशन, और मिनरल जो है उसको कितने टाइप्स में एक तरीके से उसको डिवाइड किया गया है। तो पहले मैंने आपको बताया मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी रिसोर्स। नेक्स्ट इसमें मैंने आपको मेटेलिक बता दिया, नॉन मेटेलिक बता दिया, और एनर्जी रिसोर्स की जो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल जो रिसोर्स है उनके बारे में बताया। अब आगे बात करते हैं कि जो खनिज है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जो मिनरल्स हैं वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ मिनरल्स, कि मिनरल का यूज किसके लिए किया जाता है। तो पहला है कि मेकिंग यूटेंसियल, यूटेंसियल मतलब बर्तन बनाने के लिए होता है। तो जो भी कई तरह के बर्तन होते हैं तो उसको वो मिनरल के जरिए बनते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मर, इसमें काम आता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए आता है, मशीन के लिए आता है। तो ये सारे जो यूज है तो ये मिनरल के बेस पे कंप्लीट होते हैं इसके। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसके यूज बताइए कि मिनरल का यूज किसके लिए होता है। नेक्स्ट है वाई वी नीड और टू कंजर्व मिनरल रिसोर्स, कि हमें जो भी रिसोर्स को मतलब कि खनिज को बचाना क्यों जरूरी है। सबसे मेन खनिज को बचाना जरूरी क्यों है, इट इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, कभी भी खत्म हो सकते हैं। नेक्स्ट है इट हैज लिमिट स्टॉक, जो भी इसका स्टॉक है वो क्या है, लिमिट है, और सीमित है, इसको हिंदी बोलते हैं सीमित भंडार है इसका, और ये अनवीकरणीय है। इट टेक्स मिलियन ईयर्स टू मेक, मतलब कि इसको बनने में क्या होगा, मिलियन ईयर्स इसको बनने में लग जाते हैं। नेक्स्ट है देयर इज अ हाई कॉस्ट इन माइनिंग मिनरल्स, मतलब कि इसको जो माइनिंग करने में क्या होता है, खनन करने में जो इसको क्या होता है, काफी लंबा समय लगता है। नेक्स्ट है इसमें कन्वेंशनल मीन्स ऑफ एनर्जी आर फॉर्म, मतलब कि जो कन्वेंशनल रिसोर्स के जो एग्जांपल है वो क्या क्या है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। विंड, सोलर और जियोथर्मल, ये सारे क्या है इसके एग्जांपल है। कभी कभी एग्जांपल पूछ लिया जाता है तो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें। नेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंस ऑफ कॉपर, कि जो भी जो कॉपर है वो तांबा है वो हमारे लिए क्यों यूज होता है। पहला है
मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी वायर, जो भी वायर बनाते हैं वो तांबे की बनती है, कॉपर की, और केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। तो ये मैंने आपको बताया था यूज ऑफ मिनरल और वाई वी नीड टू कंजर्व मिनरल। तो हमें उसको मतलब यूज क्या है, उसको बचाना क्यों जरूरी है। फिर मैं इसके कन्वेंशनल रिसोर्स के आपके मैंने एग्जाम्पल पूछे, और इंपॉर्टेंस ऑफ कॉपर की, कॉपर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंस है। तो ये मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से बताया आपको। जो भी चैप्टर था इसमें मिनरल्स के बारे में ही क्वेश्चन आता है, और बाकी सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इनके बारे में जो भी इनकी विशेषता आती है वो आप अपने तरीके से बनाकर लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर आपको चलो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।